वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ज्ञान। आज का टॉपिक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। इट मींस डीएस, शॉर्ट फॉर्म अंकित गुप्ता की एजी, वैसे डेटा स्ट्रक्चर की डीएस, राइट। सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। आई नो दिस, आपको ये वर्ड समझ में नहीं आता, अगर आता तो वीडियो को देखते सर, तो सही बात है ना। हायरार्किकल ऑर्डर होता क्या है? हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब जब डेटा ट्री की फॉर्म में स्टोर हो, जैसे इन दिस मैनर, दिस इज वी कॉल्ड एज अ ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर। एग्जांपल लेते हैं यार, सपोज करो आपको किसी को एक लेटर भेजना है। आजकल तो मेल चल गई, बट पुराने जमाने में क्या होता था, अगर आपको यूएसए में किसी को लेटर भेजना है या यूएसए से इंडिया में किसी को लेटर भेजना है गुड़गांव में, तो पहले लेटर इंडिया के हरियाणा, हरियाणा से गुड़गांव और गुड़गांव से स्ट्रीट में आता था। तो हो क्या रहा है, एक ऑर्डर है ना कि एक रूट होगा, मतलब इंडिया, इंडिया इज अ रूट यार, राइट, रूट। उसके बाद एक नोड होगा, वो नोड क्या है? हरियाणा। स्टेट तो 26 है, बट हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं? हरियाणा स्टेट की बात कर रहे हैं, राइट। हरियाणा स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटीज हैं, मगर हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड़गांव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे अंकल, मेरे चाचा को अगर गुड़गांव आना है तो पहले कहाँ आना होगा? इंडिया। इंडिया के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद गुड़गांव, फिर आके चाय वाय पीते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, अगर मेरे को सपोज डेटा स्टोर है इस तरीके से और मेरे को एक्सेस करना है 13 को, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, पहले कहाँ जाऊंगा? रूट डायरेक्टरी में, फिर कहाँ जाऊंगा? नोड डायरेक्टरी में, नोड से कहाँ जाऊंगा? सब नोड डायरेक्टरी में। तो पाथ क्या होगा? 10, 12, 13। आप सब लोग ये करते हो, पता किसी को नहीं, आप सब लोग यूज करते हो ना सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट। सीएमडी क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट होता है। जब कोई फाइल खोलनी होती है तो पूरा एड्रेस डालते हो ना यार, फिर रूट डालते हो, फिर ड्राइव डालते हो, फिर फाइल का नाम डालते हो। तो बेसिकली वो क्या रहा है? हायरार्की फॉर्म हो रही है ना। पहले वो रूट डायरेक्टरी में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है? उस फोल्डर में जाता है जिसका नाम लिखा है, फाइनली आपकी फाइल को ओपन कर देता है। वही तो यहीं पर हो रहा है। इट इज कॉल्ड द हायरार्किकल ऑर्डर। तो नो लीनियर डीएस, नो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। आगे देखते हैं कौन कौन से दो मेथड इसके अंदर होते हैं। पहला होता है ट्री एंड सेकंड इज द ग्राफ। So there are two methods, tree and graph. So these are the non-linear data structure। और एक काम की बात और बताता हूँ, सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। Non-linear data structure follows multiple level and linear data structure follows single level। सब कुछ एक के लेवल पे खत्म कर देता है लीनियर। बहुत बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर है, बुरा ये भी नहीं है यार, बट मल्टीपल लेवल है। सो एक डिफरेंस और क्रिएट हो गया लीनियर और नॉन लीनियर में, दैट लीनियर फॉलो सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर फॉलो मल्टीपल लेवल डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब ट्री के बहुत सारे टाइप्स होने वाले हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आने वाले सेशन में। ट्री में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ट्री, देन आई विल टीच यू बाइनरी सर्च ट्री, then I will teach you avial tree, परे पड़े यार, arbitrary, red black tree, लाल काला बच्चा, रेड ब्लैक ट्री, और भी हैं, देखते जाइए मेरे चैनल को। सारे ट्री की डेफिनेशन बताऊंगा, कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखाऊंगा, एल्गोरिथम कराऊंगा, प्रोग्राम भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, इंसर्शन भी कराऊंगा, डिलीशन भी कराऊंगा, ट्रैवर्सिंग भी कराऊंगा। अब आएगी ग्राफ पे। ग्राफ पे वी विल लर्न कि हाउ टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल ऑफ दीज थिंग्स आई हैड शोन यू। जाने से पहले का ब्रीफिंग जरूर करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का था, लीनियर और नॉन लीनियर।
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर 4 टाइप का था, स्टैक, क्यू, रिकर्जन और लिंक लिस्ट। और नो लीनियर 2 टाइप का है, कौन कौन सा? ट्री और ग्राफ। टाइप्स ऑफ ट्री, टाइप्स ऑफ ग्राफ तो आगे भी पढ़ लेंगे डिटेल में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। सो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और कोई डाउट हो ना प्लीज ड्रॉप करना, आई विल लव टू आंसर द डाउट्स। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेक ज्ञान को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ज्ञान बेहतर रहना चाहिए यार।